नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल दिख रहे हैं, एमपीपीएससी प्री 2022 मतलब जो 19 जून को पेपर होने वाला है उसके लिए स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। और अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। आपका टारगेट 80 प्लस क्वेश्चन का होना चाहिए। अगर उसमें कुछ त्रुटियां होती है तो 75 तक आ सकता है। ठीक है, वैसे तो आपको 100 के लिए ही रणनीति लेके चलना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा पता होता है कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपसे बनते नहीं है। तो आपको उन 15-20 क्वेश्चन के बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए। 80 क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके बारे में टेंशन लेना चाहिए, और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहिए। नहीं तो वहां जाकर के आप लोग पैनिक होकर के पेपर बिगाड़ सकते हैं। तो किस तरीके से, कैसे आप 20 दिनों में क्या कर सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं 2020 का जो पेपर हुआ उसके अनुसार इसको लाया गया वीडियो, स्ट्रेटेजी बनाई गई है। क्योंकि आपको पता है 2019 तक जो पेपर था उसका 2014-15 के हिसाब से सिलेबस था, और उसमें अलग प्रकार से पूछा जाता था, और पिछला पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन किसमें से पूछे गए, कौन सी यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस किस यूनिट को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस यूनिट को कम टाइम देना चाहिए। और बुक्स भी देख लेंगे उसमें कि बुक्स कौन कौन से फॉलो की जा सकती है, और रिवीजन कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। स्ट्रेटेजी देखनी है तो वो वीडियो को पूरा देखें। और अगर जो लोग बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। जैसे कि आपको पता है कि 19 जून को पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस फिराक में ना रहे कि 19 जून को पेपर होगा या नहीं होगा, या पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा। ऐसी किसी भी र्यूमर से बचना है अपने को 19 जून के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर वो पोस्टपोन हो जाता है, डेट आगे बढ़ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन अपने को 19 जून के हिसाब से चलना है। अगर वो पेपर हो गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए अपनी तैयारी को पहले से पूरी रखी है, और काफी लोगों ने तैयारी अपनी रखी होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2020 का सिलेबस, उसके हिसाब से आपको टारगेट 80 क्वेश्चन करना है। और अपना चैनल का नाम क्या है, कीज टू सक्सेस। स्पेस देख करके लिखेंगे और आगे एमपीपीएससी लिख देंगे तो अपने चैनल का नाम आएगा, अगर किसी प्रकार की कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं तो। अब जैसे कि पता है आपको कि टोटल अब 20 डेज बचे हैं। अब 20 दिन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि स्कोरिंग यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, तो स्कोरिंग यूनिट्स कौन सी है जिसमें 2020 में जो क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे गए, यूनिट 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11। और तो यूनिट 1 से 15 क्वेश्चन पूछे, यूनिट 3 से 11 क्वेश्चन, यूनिट 6 से 16, यूनिट 7 से 16। तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया हो गया। यहाँ से लगभग 55 से 58 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, ठीक है। और उसके बाद ये 8, 10, 4 और 2, इससे लगभग 35 क्वेश्चन पूछे गए। यूनिट 8 से 9 क्वेश्चन, यूनिट 10 से 9 क्वेश्चन, यूनिट 4 से भी 9, और यूनिट 2 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको 55 और 35 मिला लेते हैं तो लगभग आपके 90 क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लेस स्क्वायरिंग यूनिट है जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे गए थे, पिछले बार के बारे में बात कर रहा हूँ, यूनिट 9 और यूनिट 5 हो जाएगा। लगभग 5-5 क्वेश्चन के आसपास, तो मतलब ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए दोनों से, ठीक है। तो अब आपको उसके हिसाब से ही स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि आपको ये चीज़ समझ में तो आ गई कि सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि इसके लिए अब जो कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है। कुछ लोग नए हो सकते हैं, शायद उनको नहीं पता, और जिन्होंने सिलेबस नहीं रटा हुआ वो उन लोग को बता देते हैं कि यूनिट 1 में एमपी की हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर पूछा जाता है। यूनिट 3 में एमपी जियो, जो स्कोरिंग यूनिट है उसको देख रहे हैं अपन पहले। यूनिट 6 में इंडिया की पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हो जाएगा। यूनिट 7 में साइंस एंड एनवायरमेंट होगा। यूनिट 8 में करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है, आपको पता है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। यूनिट 10 में इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन है, संवैधानिक है ना। यूनिट 4 में इंडिया की वर्ल्ड की जियोग्राफी, और यूनिट 2 में इंडियन हिस्ट्री है। तो इस जो टॉपिक है इसको आपको कहाँ से कवर करना है, या कर चुके हैं आप लोग ऑलरेडी। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने यहाँ से पढ़ा होगा। कुछ लोग टीएमएच को भी फॉलो करते हैं, तो अपन जो बुक को मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। कि पुणे का है, मैप है, बजट और इकोनॉमी सर्वे, ये इकोनॉमी में देख लेंगे अपन सेक्शन। हिंदी ग्रंथ एकेडमी महावीर की हो गई, और कुछ लोग टीएमएच को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इतनी बुक्स है जो फॉलो की जानी चाहिए, और ये बुक ऑथेंटिक भी होती है, जिसमें गलतियां बहुत कम होती है। इंडिया जीके के लिए बोल लेते तो लूसेंट हो गया, स्पीडी जीके जो आता है रेलवे का। अब एमसीक्यू बुक की बात करेंगे तो एमसीक्यू के लिए आपको पता है लूसेंट का एमसीक्यू आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पढ़ना चाहिए उसको। और वन लाइनर बुक कम से कम ये मान लीजिए कि कोई वन लाइनर बुक मिल रही है किसी भी प्रकाशन की, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ से कम आपको 10,000 से लेकर के 15,000 एमसीक्यू लगाए होने चाहिए, और लगाए होंगे आप लोगों ने, इससे भी ज़्यादा लगाए होंगे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो यूनिट्स है इनका रिवीजन आपको 3 से 4 बार करना होगा, और अभी तक नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अभी भी कर सकते हैं। और लगभग मुझे मालूम है कि मैक्सिमम लोगों ने 1 से 2 बार तो रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो आपने एक रीडिंग लगा ली है, फिर उसके बाद आपने रिवाइज भी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट लगाना। टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी गलतियां होगी। अब फिर उसके बाद आप जाकर के रिवाइज करेंगे तो आपकी जो गलतियां हैं वो पकड़ में आ जाएगी, और ये भी चीज़ पकड़ में आएगी कि क्वेश्चन एक्चुअली फ्रेम होता कैसा है टेस्ट सीरीज में।
तो ये एक तरीका होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि फोकस ऑन ट्रिक्स। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी याद ही नहीं होती तो उसके ट्रिक्स बना लीजिए, है ना। जैसे कि अभी बता देता हूँ, जैसे कि इकोलॉजी के संस्थापक कौन है, इकोलॉजी की अवधारणा किसने दी, पूछा गया। तो आप लोग अर्नेस्ट हैकेल और अपना टेंसले, ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो किसने की, अब यहीं पे पूछूंगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्नेस्ट जो हैकेल है, इसमें एल आ रहा है, टेंसले में हैकेल, हैक कर लेगा, लॉजी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रिक बना करके याद रखेंगे तो आपको जल्दी से याद रहेगा। ये इसका देखिए यूनिट 9 और यूनिट 5 जिससे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, यूनिट 9 में आईसीटी है और यूनिट 5 में एमपी के पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। तो एमपी की, और इसमें बुक्स कौन कौन से फॉलो की जा सकती है, तो प्रयास, सत्यवान, निर्माण, परीक्षा धाम और कबीर प्रकाशन की बुक, ये यूनिट 9 के लिए हो जाएगी। इसको कई लोगों ने फॉलो भी किया है, ठीक है। इसके लिए एमसीक्यू भी उसी में मिल जाते हैं। एमपी के इकोनॉमी की बात करेंगे तो बजट और इकोनॉमी सर्वे देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट वैसे तो बुक्स में दी होगी, तो वहाँ से आपको बना के रखिए। गूगल से सर्च कीजिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, गवर्नर, सीएम, इंपॉर्टेंट चेयरमैन, चीफ जस्टिस हो सकता है हाई कोर्ट के, है ना। तो जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड है, उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है मोतीलाल वोरा जी का हाल ही में निधन हो गया, तो मुख्यमंत्री रहे, तो कौन से क्रम के मुख्यमंत्री रहे, कहीं उनके आसपास कोई आपातकाल तो नहीं लगा था, या फिर उनके आसपास की जो टेन्योर है उसमें कोई इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं हुई थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको पॉलिटी तैयार करना होता है उसको। और एमसीक्यू लगाना है, 1000 2000 बुक लगाना है, बुक से तो आप पढ़ लेंगे फिर, मतलब एमसीक्यू वहाँ से। और फिर उसके बाद आपको यहाँ के कम से कम 2 2 टेस्ट लगाने हैं ईच यूनिट के। फिर उसके बाद राइट सिली मिस्टेक, जो मिस्टेक्स हो रही है आपको लिखना चाहिए कि यहाँ पे ये दिक्कत होगी, यहाँ पे ये दिक्कत होगी, मैं ऐसा सोचा था, मैं ऐसा सोच रही थी, इस वजह से कहीं पे ज़्यादा सोच लिया, कहीं पे कम सोच लिया, कहीं पर एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना है। उससे पता चलेगा कि एग्जाम आते आते आप वो सब चीज़ों को, गलतियों को कम करते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि आप डेज के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई आप ये सब तो आपने बता दिया कि स्कोरिंग यूनिट क्या है, लेस यूनिट क्या है, जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, और बुक्स भी बता दी कि कहाँ कहाँ से क्या हो सकता है, और ये भी बता दिया कि आपको रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे लगाना है, एमसीक्यू कितने लगाना है। अब बात करते हैं कि डेज में, आपको पता है कि 20 दिन बचे, तो 8 दिन आपको देना है शुरू की 8 यूनिट में, जो कि स्कोरिंग है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, पहले रीडिंग लगा लीजिए, फिर टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने गलत हो रहा है। 10 15 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 25 से 30 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं टेस्ट सीरीज में, थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद आप तुरंत आइए, रिवाइज कीजिए, फिर उसका एक और रिवाइज कीजिए, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। 8 यूनिट 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन 4 दिन और एक्स्ट्रा देना चाहिए अपने को इसी यूनिट पर, स्कोरिंग एरिया में, एक्स्ट्रा फॉर टफ यूनिट। जो टफ यूनिट है, जो आपको याद नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते, उनको कैसे करें कैसे नहीं करें समझ में नहीं आता। तो खासकर ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए कि आपको जाकर के यूट्यूब पर लेक्चर देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारा देखिए, किसी का भी देख लीजिए, एमसीक्यू देख लीजिए, उसके 50 100 अगर एमसीक्यू देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर जो 12 दिन का 4 दिन और ले लेते हैं अपन, 4 दिन 16 दिन हो जाएंगे, जो कि मिला करके यूनिट 9 और 5 के लिए 2 2 दिन दे दीजिए इनको। तो इसमें रीड करना है एक बार, रिवीजन, फिर उसके बाद टेस्ट और फिर रिवीजन करना। तो इस प्रकार से आपको चलना है, RRTR इस फॉर्मूला से चलेंगे तो आप बिल्कुल सक्सीड हो जाएंगे, और आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल गलत कम हो जाएगी। टोटल डेज यहाँ से अपने कंप्लीट हो रहे हैं 16 दिन, फिर लास्ट के 4 डेज हो गए। तो 4 डेज अब आपको क्या करना है कि ये जो सब रिवीजन हो गया, रीडिंग हो गया, टेस्ट हो गया, अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो लास्ट के 4 दिन है, तो लास्ट के जो 2 डेज होंगे उसमें आपको क्या क्या करना है, एमपी करना है, यूनिट 10 करना है, लूसेंट और करंट अफेयर, ये सब देखना है। और शुरू के जो 2 दिन है वो यूनिट 6 7 8 9 देखना है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके अपन ने वीडियो डाल के रखे हैं बहुत सारी, प्ले लिस्ट जा करके जरूर देखेंगे तो आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। तो 20 दिन की रणनीति यहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे रिवीजन करना है एटलीस्ट 3 से 4 बार तो आपको रिवीजन करना ही चाहिए, इतना तो मुझे लगता है सभी लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फोकस ऑन स्कोरिंग यूनिट, ऐसी यूनिट पर स्कोर करें जो, मतलब फोकस करें जो कि ज़्यादा स्कोर देती है। आपको बता दें कौन सी यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन। डोंट रीड न्यू बुक्स, आपको पता है कि कोई मार्केट में नई बुक आ गई तो ऐसी कोई भी बुक ना ले जिससे कि आपकी जानकारी को भ्रम हो और आप दिमाग में भ्रम भ्रम फैला करके क्वेश्चन को गलत कर रहा है। ऐसी कोई भी अब गलत नई बुक लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर नई बुक लेना चाह रहे हो तो आप स्पीडी की करंट अफेयर ले सकते हो, उसमें का लेटेस्ट अपॉइंटमेंट कुछ हुई है तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट अप्रैल महीने तक का तो करंट अफेयर पता होना चाहिए। मई का नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी देखा गया कि 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर पूछता है। तो यू हैव सफिशिएंट सोर्स, मतलब आपका जो सोर्स है वो सफिशिएंट, आपको ऐसा मान के चलना है। और आपको किसी को भी बताया जा रहा है, कोई भी बोल रहा है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, तो ऐसा
बातों से दूर रहना है। इसका देखिए मेडिटेशन करना है, बहुत अच्छी चीज़ है। 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, कुछ नहीं करना है, खाली बैठना है आपको, जा करके छत पे सुबह सुबह अगर जा करके बैठेंगे तो वो ठंडी ठंडी हवा, शीतल हवा में 5-6 बजे के आसपास, तो उसमें शोर शराबा भी नहीं होता है, तो आप अपने दिमाग को काफ़ी शांत रख पाएंगे। आपके अंदर की जो घबराहट है, किसी प्रकार की पैनिक है, तो ये सब चीज़ें, आपका जो बीपी है वो सब नॉर्मल हो जाएगा। और आपको करना कुछ नहीं है, चुपचाप शांति से जा करके बैठिए, कमर सीधी करके बैठना है, थोड़ा सा चेहरा ऊपर करेंगे, आंखें बंद करेंगे, श्वास के ऊपर ध्यान देंगे, सांस लेना है, छोड़ना है, और सांसों पे ध्यान लगाना है। आप लेते समय उसको और छोड़ते समय उसी पे ध्यान लगाना है। आपको इधर उधर की कोई बात नहीं सोचनी, जो है बहुत सारे ख्याल विचार आएंगे, उसको इग्नोर करते रहिए। आपको सिर्फ सांसों पे ध्यान देना कि मैं ले रहा हूँ और मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। 10 मिनट की किसी प्रकार की एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं तो कोई बात ही नहीं है। 10 मिनट का वॉक भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। मेक मिस्टेक डायरी, डायरी बनाना है ऐसी जिसमें मिस्टेक्स लिखी हो कि कहाँ पर किस प्रकार की गलती आप लोग कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आपकी प्रीवियस ईयर में जितने पेपर हुए हैं, खासकर 2-3 पेपर जो भी आपने लिखे हैं, उसमें कौन से क्वेश्चन को, मतलब जो भी क्वेश्चन गलत हुआ तो उसमें आपने कौन सा कैसे दिमाग लगा लिया था जिसकी वजह से वो गलत हुआ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तो उससे आपका सुधार हो सकता है। फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट ही पूछे जाते हैं, इधर उधर के फर्जी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको होता है पीएससी है, ठीक है, एसएससी का है, व्यापम का पेपर नहीं हो रहा है जो कि कुछ भी उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे व्यापम पूछता है कांच का मंदिर कहाँ पर है, इस प्रकार के कैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये समझ में आया आपको। तो इसका देखिए मेक ट्रिक्स, आपको ट्रिक बना करके चलना है। अगर ट्रिक बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अभी तक बना के चल भी रहे होंगे। डोंट रिमेंबर लाइक पैरट, आपको तोता नहीं बनना है, तोते के जैसा रट्टा मार के नहीं जा पाएंगे, रट्टा मार भी लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर रट्टा ऐसा भी मारिए, अगर मार रहे हैं आपकी कंठस्थ होना चाहिए वो। आपने एक बार जैसे यहाँ पर रट्टा मार लिया, आप जाकर के वहाँ अगर रफ कॉपी में लिखना चाहे तो एज इट इज लिख दे। जैसे कि हमने भाई एक ट्रिक बनाई थी ना, जा और अब, ठीक है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग की जो ट्रिक है कि इसके अध्यक्ष कौन बन रहा है, तो इसकी ट्रिक बनाई है और मैं चौथी पांचवी बार बता रहा हूँ। तो इसकी ट्रिक तो आपको पता ही है, और कौन कौन क्या क्या हो जाएगा सभी को पता है। ठीक है, ये एन से हो जाएगा एनबी लोहानी, बी से हो जाएगा बीपी सिंह, और बीच के अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको जाकर के वीडियो देखना चाहिए अगर नहीं पता है तो। नेक्स्ट है इसके बाद की डोंट वरी अबाउट व्यूमर्स। आपको पता है कि बहुत सारे लोग व्यूमर फैला के रखते हैं कि भाई 19 जून को पेपर नहीं होगा, या फिर होगा या नहीं होगा। पंचायत के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, तो इससे ये हो सकता है, उससे वो हो सकता है। ऐसी बातों पे दूर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 19 जून के हिसाब से अपने दिमाग को बना के रखिए कि 19 को पेपर हो रहा है, बात खत्म। कंप्लीट सिलेबस बिफोर टाइम, आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है टाइम से पहले, ठीक है। इसका कहते हैं कि डोंट पैनिक इन एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में अगर आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, तो आपको इस प्रकार की सिचुएशन घर में बना लेनी चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, या फिर जाकर के एक दो सेंटर, कोई भी सेंटर में जाकर के पेपर एक ऑफलाइन दे दीजिए, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और आसपास में ऑफलाइन की सुविधा नहीं है तो आप अपने घर में जाकर के किसी रूम में कोने में बैठ जाइए, एक चेयर लीजिए, एक टेबल लीजिए, चारों तरफ से लॉक लगा लीजिए और बैठ जाइए। 1 घंटा 2 घंटा आप बैठ करके आराम से देंगे, ठीक है, तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा उससे। नेक्स्ट है कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। कोई और आपको मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा जब तक कि आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं। आपको अपनी मेहनत के ऊपर, आपके द्वारा जो भी काम किए गए हैं, आपने जो एफर्ट लगाया है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैंने भरपूर प्रयास किया है और निश्चित तौर पर मैं सफल होऊंगा। असफलता के बारे में नहीं सोचना है। असफलता के बारे में अगर आप सोचेंगे तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके हाथ आड़े आएगी। तो एक महान व्यक्ति का कोट है कि आप जैसे सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा सफलता के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपने कड़ी मेहनत की है तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे, और आपने कहीं लापरवाही करी है तो उससे कहीं ना कहीं आपको खामियाजा उठाना पड़ता है, एक दो क्वेश्चन की वजह से, ज़्यादा क्वेश्चन की वजह से। एक दो क्वेश्चन की वजह से नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लक फैक्टर भी काम कर जाता है। अगर 5 से 6 क्वेश्चन से अगर आप छूट रहे हैं, पीछे रह रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं मेहनत में कोताही बरत रहे हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन वाले बिल्कुल निराश ना हो, आप लोग किसी भी लोगों से कम नहीं है, ठीक है। हमेशा अपना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिए। हाँ, हो सकता है कि आपको मेंस देने को नहीं मिला, लेकिन उससे कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है। निश्चित तौर पर आपने अच्छा प्रयास किया है, एक क्वेश्चन की वजह से आप लोग रुके हैं तो इसकी वजह से अपने आप को किसी भी प्रकार के अपराधी ने समझिए कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया कि 1 साल मेरा बर्बाद हो। निश्चित तौर पर आपको कभी ना कभी फायदा होगा उस चीज़ का, तो अपने आप को कोसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपने जो किया बहुत अच्छा किया, पढ़ाई कर रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे समय। समय बर्बाद कर रहे होते तो फिर आप अपने आप को कोस सकते हैं कि मैंने यहाँ समय बर्बाद कर दिया, वहाँ समय बर्बाद कीजिए। तो आपको जो समय पढ़ाई को दिया जा रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत फायदा देगा, कभी ना कभी तो बिल्कुल देगा, और जल्दी देगा। तो जल्दी देने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहिए। इसका नेक्स्ट है कि डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स और नेगेटिव लोग, इन लोगों से दूर रखना है जिससे कि आपका दिमाग खराब हो सकता है।
और ऐसी चीज़ें भी मत देखिए जिससे आपका दिमाग ऑलरेडी मतलब इधर उधर मूड स्विंग हो। और ऐसे लोगों से भी दूर रहना जिसका मूड स्विंग होता है, कभी कुछ कहता है, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, खासकर वो दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो आप ऐसी बातें करते हैं जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उन लोगों से अभी कम से कम 20 दिन तो दूर रहिए। ठीक है, उसके बाद आप फिर आपके ऊपर है। फिर उसके बाद एक डू मोर एमसीक्यू विथ यूट्यूब लाइक। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाना चाहिए हर यूनिट के। तो रिवाइज कीजिए। आपको अगर रिवीजन करना है तो एमसीक्यू सीरीज के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि कीज टू सक्सेस अपना चैनल है। अब इसमें इतना अपन ने कवर करके रखा है, यूनिट 8 9 10 7 1 2 3 के भी ऑलरेडी कवर है, और बजट को भी डाल दिया गया है, तो बजट भी जा करके दे सकते हैं, करंट अफेयर भी डाल दिया अपन। तो वह जा करके देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। और ये स्ट्रेटजी थी, और वीडियो छोटा ही रखा अपन ने ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें पता चल जाए कि करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे मैं भी बता दिया कि क्या नहीं करना चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि आपको पॉजिटिव जो चीज़ है उसके बारे में सोचना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचे ही नहीं, है ना। और बाकी की चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, और इसके पहले की जो अपन ने स्ट्रेटजी की वीडियो डाले हैं वो भी जा करके देख सकते हैं। तो उसमें अगर आपको चाह रहा है, आप ये चाह रहे हैं कि भाई बुक्स वुक्स या फिर आपने बहुत सारी चीज़ मिस कर दी, ये नहीं बताया मुझे बताया, तो 84 डेज की और 14 डेज की स्ट्रेटजी के वीडियो पूरे पड़े हुए हैं, वो पुराने, और वो कभी काफ़ी लंबे हैं, 40-50 मिनट के आसपास के, तो वो जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी डिटेल में बताया गया। तो यहाँ मैंने 20 दिन के हिसाब से और आपके समय की कीमत करते हुए मैंने 15-20 मिनट का वीडियो बनाया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने जो अपना ड्रीम देखा है एमपीपीएससी का, तो निश्चित तौर पर आप लोग सफल हो जाएंगे। बस ये है कि आप अपने आप में विश्वास रखना जरूरी है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ घूमिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, और अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। निश्चित तौर पर आप भविष्य में डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जो चाहे वो बन बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।